श्री गणेशाय नमः। मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के छठे अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित भगवान विष्णु गोलोक में जब पहुँचे तो क्या क्या हुआ वह सब हम कथा ध्यान पर सुनाते हैं। गोलोक में ज्योतिर्मय भगवान धाम को ज्योति विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को पीछे पीछे चलने को कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। तदंतर श्री विष्णु जी भगवान धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजमान थे। रमाकांत विष्णु करबंद होकर प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे गुणातीत गोविंद, दीनानाथ, अव्यय गोपेश वेशधारी श्री कृष्ण की ये विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत कराया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, ये कौन है? गोलोक में कहाँ से आया और रोने का क्या कारण है? श्री नारायण बोले, नवबेकों के सदृश श्यामल शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्टों का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, ये स्वामी रहित है, आप इसकी दावाग्नि को दूर करो। ये अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं है, इसे से ये मलिन है और शुभ कर्मों से त्याज्य है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसी से स्नान दानादि शुभ कर्मों के लिए त्याज किया गया है और 12 महीनों का कला काष्ठादि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष में ये सभी तो स्वामी वाले हैं, अतः गर्व से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ ये अधिक मास मेरे समीप आया। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसका ये महादुख आपके अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकता, अतः ये आपका शरणागत है। मैं अपने अनेक कार्य छोड़कर इसलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। सूत जी से कहा, ये प्रसंग सुनने के पश्चात ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद तो सर्वलोक में उपकार्यार्थ है और सो कृपा कर उसे हमें विस्तारपूर्वक सुनाइए। इति श्री पुरुषोत्तम महात्मा। अब आप छठा अध्याय समाप्त हुआ। अब पुरुषोत्तम मास के 7वें अध्याय के बारे में बताने जा रही हूँ। श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आपने ये उचित किया जो मलमास को मेरे समीप ले आए। इससे आपकी लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया है। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, छह ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की शक्ति आदि जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उन सभी को मैं इसे प्रदान करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम नाम से ये मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों में इसे संपन्न किया है। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा ही संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण ये मास ही सब मासों का अधिपति कहलाएगा। ये मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दारिद्र्य से मुक्त होकर
मेरी भक्ति और अंत में मुक्ति स्वरूप मेरे धाम को ही प्राप्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अन्य दूसरे मास तो सकाम है, किंतु मैंने इसे अपना समान सर्व लोगों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास में पूजा करेगा वो अपने समस्त कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। ये पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया है। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन और व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर परम पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि और श्रद्धापूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म मृत्यु आदि व्याधि एवं जरा आदि सभी से मुक्त होकर इन संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को वेद व धाम बताते हैं, जहाँ से फिर आना नहीं होता है। ये पूर्णतः सत्य ही है। मैं स्वयं इस मास का स्वामी बनाऊं और इसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है। मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ है। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, परंतु इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और भी शीघ्र पूर्ण किया करूँगा। जो महाअज्ञान से घिरे हुए व्यक्ति है वे जब दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव विप्र तथा तीर्थों से शत्रुता करेंगे, वे दुराचारी और दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिर दुखी रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वे कुंभी पाक नरक को प्राप्त होंगे। इन संसार में जन्म लेकर वे पुत्र पौत्र स्त्री आदि के महान दुख रूप दावानल में पड़कर जलेंगे। अतः अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्तिपूर्ण पूजा अर्चना करेगा वह संपत्ति पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता न करें। आप वैकुंठ लोक पधारे और इसको भी अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेकर गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ को पधारे। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास के 7वें अध्याय का समाप्ति हुई। अब पुरुषोत्तम मास के 8वें अध्याय के बारे में बताने जा रही हूँ। सूर्य ने कहा, हे भगवान, विष्णु और श्री कृष्ण का उपरोक्त संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ? वह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके मुझे सुनाइए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया। तब वह स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानद भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी उस मास में इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए थे। इसके बिछोह से दुखी होकर आप लोगों ने अज्ञानता में ही पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना। ये सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपको दुखों से दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, ये द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था बीतने पर यह युवती हुई। इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया।
ये चतुर, गुणी, अत्यंत सुंदरी थी तथा पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा और कभी उपेक्षा नहीं की थी। वह साहित्य, शास्त्र तथा नीति में पूर्ण निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले हो गई थी, इसे उसे पिता ने ही पाला था। पड़ोसियों और सखियों का सुख देखकर वह पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती रहती कि ऐसे गुण और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे। उस जन्म में इसके विवाह की व्यवस्था इसके पिता ने नहीं कर पाई, इसलिए हर समय यही सोचती रही कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं और कौन सा तीर्थाटन करूं। मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है, कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता है। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मेरे मूर्ख बने हुए हैं। जो विवाह की वह होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ रहे हैं। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंतातुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में हर समय डूबी रहती। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया। वह देववश उसे दारुण ज्वर से ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। हरिभक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्युशैया पर गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं, इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हनन करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे राधिका पति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ ऋषिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। मृत्युशैया पर पड़े उस ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उसके पार्षद आ पहुँचे और मृत्यु की आत्मा को लेकर भगवान के चरण कमलों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हा हा करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे वह करुण विलाप करने लगी, हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो। मुझ पिताहीन की अब कौन रक्षा करेगा। न मेरा कोई भाई है, न कोई कुटुंबजन। मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं रही। हाय, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा। हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना मेरा विवाह किए मुझे कहाँ छोड़ गए। हे तपोनिधि, लौट कर यहाँ आओ। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई ब्राह्मण बालिका बार बार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे, ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद में मृतक शरीर को उठाया और काष्ठादि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। उसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास को लौट आए। बालिका ने पिता के सभी औदार दैहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता विछोह से दुखी रहने लगी। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास के 8वें अध्याय की समाप्ति हुई। अब पुरुषोत्तम मास के 9वें अध्याय के बारे में बताने जा रही हूँ। नारद जी ने कहा, हे भगवान, ब्राह्मण की वह पुत्री इसके पश्चात उस वन में आगे किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा ही वन में
महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे। उसकी ये दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका हुआ था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा वही ऋषि है जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आह्वान शक्ति प्रदान की थी। एक बार रुक्मिणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मिणी ने अपने सूखे अधरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल हेतु पदार्थ करता हुआ चला और प्रिया प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवतीपुरी ले गया। वह रुक्मिणी ने तृषा को शांति किया। महर्षि दुर्वासा का तक्षण महाक्रोध हुआ और प्रलय अग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दे दिया। हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उसके ही कारण मेरा तिरस्कार किया है। वो अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भिगी रहकर जिनको सुशोभित करती है, ऐसे ही महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई। उन्हें अपने आश्रम में ले गई। अपनी कुटिया में महर्षि दुर्वासा का अर्ध पाद्य व नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से आतिथ्य किया। बालिका विनय करती हुई बोली, हे महाभाग अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पूर्ण सफल हुए और मेरा जीवन सफल हुआ। ऐसा वचन कर वह बाला मौन हो गई। आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न महर्षि दुर्वासा उस कन्या से बोले, हे पुत्री, तुमको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। ये मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने में निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिकाश्रम पहुँचूंगा। वहाँ श्री बद्रीनारायण के दर्शन की इच्छा से जा रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट एवं प्रसन्न देकर ब्राह्मण बाला बोली, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख सागर सूख गया है। भविष्य में भी मुझे अपने सुख की संभावना दिखलाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से मुझे बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताइए। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं रखता। इससे तो मैं शुद्रा ही हो जाऊंगी। इसी भय से तो मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा भी नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझा। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास के 9वें अध्याय की समाप्ति हुई। अब पुरुषोत्तम मास के 10वें अध्याय के बारे में बताने जा रही हूँ। ऋषियों ने विनय पूर्वक सूत जी से कहा, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी और परम तपस्वी मुनि दुर्वासा जी ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख का निवारण जो कहा वो इस प्रकार है। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुभगे, अब आने वाला 3रा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं है। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद शास्त्र समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते हैं। हे सुंदरी, गंगा में 12,000 वर्ष तथा गोदावरी में एक समय में स्नान तथा सिंह में के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास को प्राप्त हो जाता है। इस मास में दान, जप, जपादि, तप करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। हे सुभगे, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अतः तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या से कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर ये मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक एवं वैशाखादि मास सेवन करने पर क्या इसमें कम फल देने वाले हैं?
शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यतिपात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? ये मास तो सब कर्मों में निंदित मास है। सूर्य की संक्रांति इसमें न होने पर भी इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखाहारी निसंदेह श्रीहरि है, परंतु ये कैसे मान लूँ कि मलमास श्रीहरि का विशिष्ट प्रिय मास है? ब्राह्मण पुत्री के ये वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण उसे शाप नहीं दे सके। अभी तो दया आ गई, उसे अपना हित अनहित जानने में योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान सकते हैं? ये बाला पितृहीना कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा साप कैसे ये सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसलिए मैं तुम पर क्रोध नहीं कर सकता हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो, होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। ये निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री, ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग केवल पार्वती पति शंकर जी की आराधना करने लगी। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास के 10वें अध्याय की समाप्ति हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।